बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने प्रयागराज महाकुंभ में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी बंधुओं को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो 15 मिनट। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने प्रयागराज महाकुंभ में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी बंधुओं को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो 15 मिनट की बात करते हैं, लेकिन अगर सनातन धर्मियों को 15 सेकंड का वक्त मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल इस पर प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, जो नवनीत राणा ने बयान दिया है, 15 सेकंड का बयान जो है, आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, सब विवादित बयान मत बोलिए। यह सही बयान दिया है। यह क्रिया का प्रतिक्रिया है। जो ओवैसी बंधु ने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा दीजिए, तो उन्हें यहां देखना चाहिए। अगर यहां नहीं आ सकते हैं तो टीवी पर वो देख रहे होंगे जिस तरह से जाति मिटा करके, सब भेदभाव रंग मिटा करके, जहां शंकराचार्य जी स्नान कर रहे हैं, जहां महामंडलेश्वर स्नान कर रहे हैं, जहां नागा स्नान कर रहे हैं, जहां आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर स्नान कर रहे हैं, दंडी स्नान कर रहे हैं, जगत गुरु स्नान कर रहे हैं, वहीं चारों वर्ण के सैनिक के लोग स्नान कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है। जो एक देश की आबादी ने, उससे ज्यादा लोगों ने, 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो यह उनके मुंह पर एक तमाचा है। तो ये विवादित बयान नहीं, उन्होंने उनको आईना दिखाया कि 15 मिनट छोड़ो, 15 सेकंड भी अगर इसको देख लो तो क्या स्थिति हो सकती है, या भयावह स्थिति आप अंदाजा लगा लो। तो उनको समझना चाहिए, और लगता है कि इससे उनको अंदाजा हो गया होगा। इसके बाद वो बयान नहीं देंगे, अपनी गलती पर माफी भी मांगेंगे। हम लोग लगता है महाकुंभ से तो धर्म का, आध्यात्म का, एकता का, सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहिए, जाना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग यहाँ पर आए और नफरत की बात, जहरीले बोल बोलें, क्या ये उचित है? नहीं, एकता का संदेश है ना। ये तो एकता का संदेश दिया गया कि यहाँ आके देखिए, कोई जातिवाद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। तो उन्होंने ठीक कहा कि 15 सेकंड भी अगर हो जाए तो क्या स्थिति होगी जब 40-50 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। तो यहाँ से तो हर एक बार जब भी कुछ हुआ है तो अच्छे बयानों के लिए, अच्छी जो हम लोग जो संदेश देते हैं, धर्मादेश देते हैं, तो कुंभ से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। चूंकि यहाँ 50 करोड़ लोग उपस्थित होते हैं, और कुंभ में आपको याद है, अब तो थे 2013 में हम लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक वाक्य से सभी लोगों ने माना, और नरेंद्र मोदी जी को सभी ने जात पात ऊंच नीच का भेद बिटा करके एक तरफ से वोट दे करके और उनको प्रधानमंत्री बनाया। अभी तक है। तो हमारा यहाँ धर्म संसद और यहाँ की एक एक बात, बोली हुई वाणी पूरे विश्व के सनातनियों के लिए संदेश जाता है, और विपक्ष को भी संदेश जाता है। तो उनको भी समझना चाहिए। लेकिन ये जो 15 सेकंड की बात कही जाती है ना, इसका तो मतलब हुआ कि हम 15 सेकंड में सबक सिखा देंगे। सबक किसको सिखाएंगे? जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हीं को सबक सिखाने की वो बात कह रही थी। क्या ये उचित है? नहीं, ये देखिए, भारत के दुश्मनों की, राष्ट्र के दुश्मनों की बात वो कर रहे हैं कि जो राष्ट्र के दुश्मन है, जो भारत के दुश्मन है, जो हिंदू के दुश्मन है, जो सनातन के दुश्मन है, उनके बारे में नवनीत राणा ने कहा है, और इसका हम लोग समर्थन करते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यह अच्छी बात उन्होंने कहा, अच्छी संदेश कहा। ये सब भाषा हम लोग साधु संत नहीं बोल सकते, तो अपने राजनीतिक लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छी कहा, इसमें हम लोग समर्थन करते हैं। विरोध नहीं है हम लोगों का। मतलब संत महात्माओं का समर्थन भी है और नवनीत राणा को आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद भी है, समर्थन भी है, और इसमें उन्होंने अच्छी बात कही है। इसमें हम लोग समर्थन करते हैं, और ऐसी वार्तालाप, ऐसा संदेश कुंभ से जाता ही रहता है कि जाति मिटाओ, भेदभाव मिटाओ, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सारे हिंदू एक हो जाओ। और सब जब हिंदू एक हो जाएंगे तो चूंकि लोकतंत्र से सरकार बनती है, जब हमारा वोट नहीं रहेगा तो हम सरकार अदल बदल नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम एक हो जाएंगे तो सरकार भी बदल सकते हैं और दुश्मनों को सबक भी सिखा सकते हैं। तो एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया। एक हो जाओ और दूसरे लोगों को सबक भी सिखाओ। दूसरे को लोगों ने, राष्ट्र विरोधी जो है, जो भारत विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, जो धर्म विरोधी है, उनकी बात को नवनीत राणा कर रहे थे कि उनके लिए 15 सेकंड ये देख लें। महाराज जी, इस बार के महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा काफी विवादों में रहा, खासकर जो फिल्म अभिनेत्री और जिनका अतीत भी जो है बेहद विवादित रहा, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर आप लोगों ने ही सवाल उठाए कि 1 घंटे की दीक्षा भी नहीं हुई और महामंडलेश्वर बना दिया। फिर 18वें दिन उन्होंने कहा कि मुझसे पैसे वसूले गए और विवाद है, ये वो, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। फिर 2 दिन के बाद वो कहती हैं कि नहीं, मैं इस्तीफा वापस ले रही हूं। ये पूरा एक, लगता नहीं कि पूरा ड्रामा तरीके से हो गया। देखिए, उसका इतिहास भी बड़ा खराब रहा। दाऊद से संबंध रहा, दुनिया क्या क्या नहीं आरोप लगा, और आज कितनों वर्षों से वो देश से बाहर रही। मंडलेश्वर का मंत्र होता है कि इस भूमंडल पर जो ईश्वर का प्रचार करे, तो क्या उन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया, क्या वो प्रचार प्रसार करेंगे कि फिर उसी कार्य में उतर जाएंगे? और सबसे बड़ा तो दुखद यह ही है कि हम लोग को 50 साल के बाद पता चला कि वो किन्नर है। मैं तो उनको स्त्री महिला हम लोग मान रहे थे।
क्योंकि किन्नर अखाड़ा में कोई किन्नर ही महामंडलेश्वर बन सकता है, किन्नर ही संन्यास लेगा। हमारे सेवत्व में आएगा तो पहले आपको संन्यास लेना पड़ेगा, तब जाके आपको दीक्षा मिलता है। उसके बाद जो है आपका महामंडलेश्वर बने नहीं बने वो तो बहुत दूर की बात है। और जो बैरागी में जाएंगे उनको वहां बैराग्य लेना पड़ेगा, उनको चोटी रखना पड़ता है और उनको जो है सो जनेऊ रखना पड़ता है। हमारे यहाँ चोटी कटवाना पड़ता है। तो पूरे देश को इन्होंने इतना दिन तक गुमराह किया कि ये किन्नर होते हुए हम लोग स्त्री और महिला मान रहे थे। यह भी देश के लिए दुर्भाग्य। यह भी उनको आके मीडिया के सामने सच बताना चाहिए कि वो किन्नर हैं कि महिला है, क्या है। आज तक सच्चाई किसी को पता नहीं, भ्रम में पूरे देश को रखा ना। हम भी भ्रम में थे। जिस दिन महामंडलेश्वर बना उस दिन मैं किसी चैनल पे था, कहा मेरी भ्रम आज टूटी कि वो किन्नर है। तो हमेशा विवादित में रहे हैं और आज भी विवादित हो गए। एक ही दिन में मंडलेश्वर बन गए, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ 72 घंटा तो पहले कल्पवास करके वहां पे रहना पड़ता है। और 5 गुरु कौन है उनके, हमारे यहाँ 5 गुरु का महत्व है। तो 5 गुरु कौन है, और विवाद तो यह भी है कि उनके जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो त्रिपाठी लिखते हैं। तो हमारे यहाँ तो गिरी, पूरी, भारती, ये सब 10 नामी नाम है। वो नाम तो आज तक उन्होंने लिखा नहीं। जब उन्होंने ही नाम नहीं लिखा तो उन्होंने गिरी कैसे नाम दे दिया, नंदगिरी कैसे नाम दे दिया, यह भी सोचने वाली बात है। हम गाड़ी चलाना जानते नहीं और आपके गाड़ी चलाना कैसे सिखा सकते? तो पहले हमको सीखना पड़ेगा, तभी किसी से सिखा सकते हैं। तो पहले वो आज तक तो गिरी लगाए नहीं। अच्छा, जब आप वो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, आपसे बात हुई थी, तो आपने ये कहा था कि इसके पीछे हमें किसी साजिश की आशंका नजर आती है। उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इस्तीफे से वापस लेना, क्या आपकी जो आशंका थी उसको और बल मिलता है? अब देखिए, हम लोग को यह भी शंका है कि कहीं भाई बाहरी ताकत ला करके उन्हें धर्म में कहीं ऐसा न किया गया हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि लोग पैसे देकर कहीं महामंडलेश्वर बन गए और उन्होंने एक जत्था के साथ ईसाई ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग कर लिया। उसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं। बाद में जांच में पता चला कि उनको बाहर से फंडिंग कर करके यहाँ जो है उस पद पर बिठाया गया था, क्योंकि उससे लोग प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री कुछ बात को बोले तो लोग प्रभावित होते हैं, दूसरे लोग बोले तो नहीं प्रभावित होते। इसलिए एक पद की जो महिमा है, तो इसलिए यह जांच का विषय है। इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई कहीं ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि धर्म की आड़ में बैठकर वो कुछ देश के प्रति कुछ ऐसा करें। चूंकि ऐसा विवाद उनका पूरा जीवन भर रहा, तो इसमें सरकार को भी जांच करनी चाहिए कि भाई वो बन गए, हट गए, फिर बन गए। ये तो जैसे एक ड्रामा होता है ना, वैसा खेला हो रहा है कि भाई वो कुछ बयान दे रहे हैं, पहले ये लिखा हुआ था फिर वो बोल दिया। ऐसा थोड़ा होता, हट गए तो हट गए, फिर संन्यास की दीक्षा होगी, फिर आपको जो है सो महामंडलेश्वर बनाने की पट्टाभिषेक होगा। ऐसा नहीं है कि हट गए। अरे यहाँ ये तो छोड़ो, ये तो धर्म है। मंत्री लोग अगर हट जाए एक दिन के लिए तो फिर उनको ओथ लेना पड़ता है, फिर उनको जो है सो वहां पे सब कुछ करना पड़ता है नियम प्रक्रिया से। यह तो संन्यास की दीक्षा है, महामंडलेश्वर की उपाधि है। यहाँ फिर पट्टाभिषेक होता, हट गए बन गए, हट गए बन गए, तो नाटक कर दिए भैया। तो किस अंतिम प्रश्न ये है कि किस बात की आशंका और क्या चाहते हैं आप? ना, हम लोग चाहते हैं सरकार जांच करे। अब किन्नर अखाड़े तो भाई क्या वो क्यों कुछ बोलेगा, और किन्नर अखाड़े भी और ममता कुलकर्णी दोनों आके सच बताएं कि क्या है दोनों में मामला। कैसे एक दिन में बना दिया गया, 25 साल के बाद क्यों अचानक वापस आई, कब संन्यास लिया, संन्यास लेते महामंडलेश्वर क्यों बना दिया गया। तो दोनों मिलके सामने आए और सरकार को भी एक संज्ञान लेकर के इनकी जांच करना चाहिए। क्योंकि बड़ी स्तर पर जांच हो चुकी है, 25 साल बाहर रही है और 25 साल के बाद अचानक कुंभ में आती है और पता चलता है कि महामंडलेश्वर बन गई, तो जांच का विषय बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर नवनीत राणा ने जो बयान दिया प्रयागराज महाकुंभ में आकर 15 सेकंड वाला, उस बयान का समर्थन किया, नवनीत राणा को आशीर्वाद दिया। साथ ही ममता कुलकर्णी के मुद्दे पर उनका कहना है कि इस पूरे मामले में किसी साजिश की आशंका नजर आती है, इसलिए बेहतर है कि सरकार किसी कमेटी से उच्च स्तरीय जांच कराए और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसमें पूरे मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई भी की जाए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।